अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिवेंचर्स, तो अपनी टॉपिक आ गए भाई इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना। अभी तक हमने पढ़ लिया कि इश्यूज डिवेंचर इन कैश, कैश में डिवेंचर इशू करें। दूसरा इशू डिवेंचर अदर देन कैश, यानी डिवेंचर इशू करें और मेरे पास कैश ना आए, ठीक है। तीसरा हम बात करें इशूड डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो बात हम करें इशूड इन कैश की बात बता दिया, इशूड अदर देन कैश की बात समझा दिया आपको। अब हम अगली टॉपिक पे जो चले वो बोला है कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो बात क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटीज है क्या, जरा ध्यान दीजिए। कोलेटरल सिक्योरिटीज की बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं सहायक सिक्योरिटीज। हिंदी में अगर पूरी बात करें तो सहायक प्रतिभूतियां, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटीज, यानी ये जो सिक्योरिटीज है वो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में काम करेगा। एक एग्जांपल हम देते हैं, मैं बैंक के पास गया और बैंक से बोला बैंक भैया मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है आप लोन ले लो, बट हम लोन तभी देते हैं जब कोई आप सिक्योरिटी देंगे। मैंने बोला ठीक है मेरी बिल्डिंग है, उसको सिक्योरिटी उसके डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर लो और लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है। तो सपोज मैं कंपनी हूं और बैंक के पास ऐसे गया हूं, तो बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको लोन दे रहा हूं, लेकिन लोन जो दे रहा हूं वो किसके बदले भाई, ये आपके बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट के बदले, यानी ये डॉक्यूमेंट आपका एज ए सिक्योरिटीज है। तब तक आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते जब तक आप मुझे मेरा पैसा वापस नहीं कर सकते। करेक्ट, हमने ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपनी डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर भी बैंक कतरा रहा था, बैंक नहीं दे रहा था हमको। तो हमने बैंक से कहा बैंक एक काम करो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मेरी डिवेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रख लो, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटीज। जिस दिन मैं आपको पैसे ना दूं और आप मेरी बिल्डिंग को बेच दो, फिर भी पैसे रियलाइज ना हो, तो आप मेरे डिवेंचर होल्डर्स बन जाइएगा। सबको इंटरेस्ट मिलता है और आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, आपका भी रिडेम्पशन होगा। तो बैंक ने कहा ठीक है, तो डिवेंचर्स मैंने उनके पास कोलेटरल सेकेंडरी के रूप में रख दिया। एक बात बताइए, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। आज जब हम अपनी बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट बैंक के पास रख देते हैं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, क्या एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ना ऐसा नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैंने अपनी गिरवी रखी है वहां डॉक्यूमेंट एज सिक्योरिटी रखी है हमने, तो डॉक्यूमेंट ओनली इवेंट नॉट एन ट्रांजैक्शन, वो केवल इवेंट है, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। और इवेंट की हम जनरल एंट्री नहीं करते, ये जनरल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताया, ठीक है। तो इसलिए बिल्डिंग जब हम गिरवी रखेंगे, बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट्स हम उनके यहाँ सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे, तो उसकी हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो जनरल एंट्री तभी हम उनकी पास करेंगे जब कोई मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस होता है, एक पार्टीज देता है दूसरी पार्टीज देता है, यानी टू पार्टीज अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में दो पार्टी अफेक्टेड होती हैं, तभी उनकी हम जनरल एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वैल्यूड मॉनेटरी में किया जा रहा है। हम बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट उनके यहाँ सबमिट करके आए हैं, बिल्डिंग उनको दे के नहीं आए, वो यूज नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने दे के आए हैं, तब उसकी जनरल एंट्री नहीं होती, यानी प्राइमरी सिक्योरिटी की जनरल एंट्रीज नहीं होती। जरा देखिए कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए मैंने दो लाइन लिखी है, क्या है लिखा है, व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम सम अदर पार्टीज। दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी ने किससे लोन लिया है, बैंक से, और फ्रॉम सम अदर पार्टी, या दूसरे किसी से, तो या तो बैंक से लोन ले ले या किसी और से। यानी कोलेटरल सिक्योरिटीज में केवल हम इसी बात की बात नहीं करेंगे कि वो बैंक से लोन ले लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो बैंक से लोन ले ले या किसी और पार्टी से। The company may have to issue debenture as a subsidiary. The company may have to issue debenture as a subsidiary. कंपनी डिवेंचर को सब्सिडरी की तरह इशू कर सकती है।
नेक्स्ट आर सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी आप जो है आप सेकेंडरी सिक्योरिटी तभी इशू कर सकते हैं किसके एडिशन में, प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में। यानी मैं डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में तभी रख सकता हूं जब मैं बिल्डिंग ऑलरेडी प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में मैंने सिक्योरिटी रख दिया हो, बिल्डिंग की डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख दिया हो और वो सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी हो। क्लियर है? नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में इसको क्या जान सकते हैं भाई, कोलेटरल सिक्योरिटी मींस, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। या इस लाइन को समझिएगा, सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशंस में रखी जा रही है। क्लियर? जब हम इसकी अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात करें, तो देयर आर टू मेथड ऑफ डीलिंग विथ सच डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बुक्स में अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करें तो दो मेथड बताए गए। पहला मेथड फर्स्ट मेथड एंड दूसरा नाम दिया गया सेकंड मेथड। आप कहेंगे मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि क्या बुक्स में दिया रहेगा कि हम फर्स्ट मेथड से काम करें या सेकंड मेथड से काम करें? जी, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम सेकंड मेथड को ही फॉलो अप करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड में टेक अ लोन, अगर हम लोन ले लेते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, पैसा आएगा मेरे पास तो कैश की जगह क्या यूज करें भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने श्याम से लोन लिया तो श्याम से लोन, राम से लोन लिया राम से लोन, दिनेश से लोन लिया दिनेश लोन, बट मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं क्या लिखूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्लियर है? ये तो मैंने लोन लेने की एंट्री कर दी। जरा इधर देखिए, सेकंड मेथड में भी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर मैंने यहां भी बैंक से लोन लेने की एंट्री कर दी। लेकिन फर्स्ट मेथड में लोन लेने की एंट्री करने के बाद उसको वहीं खत्म कर देते। अब हम सेकंड मेथड की बात करें, मैंने लोन ले लिया, अब डिबेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, अगली हेडिंग बनेगी डिबेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी डिबेंचर जो इशू हुआ है वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू हो गया। तब हम एंट्री क्या करेंगे, तब एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्लियर है? अब यहां हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में किस मेथड में ट्रांसफर करते हैं? जी, सेकंड मेथड में। तो डिबेंचर सस्पेंस में ट्रांसफर करने की बात कब आती है, जब हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू करते हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सेकंड मेथड यूज करते हैं, तब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम डिबेंचर्स को डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? जरा देखिएगा इधर, तो एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट मेथड में लोन लेने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सेकंड मेथड में एक तो लोन लेने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दूसरी डिबेंचर सस्पेंस में मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्लियर है? ये एक तो कोलेटरल सिक्योरिटीज की मैंने समरी देख ली। अभी जब हम इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं तब ये क्लियर होगा। क्लियर? जरा ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल पे आइए इधर। तो न्यूमेरिकल की बात करें, लिखा है अ कंपनी, ध्यान दें इधर, अ कंपनी हैड ₹10 lakh 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2010। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग के रूप में कितने रुपए का डिबेंचर्स पड़ा भाई? 10 लाख का।
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, हुई ना बात। कंपनी ने कितने का लोन लिया भाई, 2 लाख रुपए की। तो कंपनी अगर लोन ले लिया तो हम मेथड की बात करें तो कौन सा मेथड यूज करें भाई, एक तो फर्स्ट मेथड या दूसरा हम बात करें सेकंड मेथड की। तो फर्स्ट मेथड में लोन लेने की एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। चलिए भाई मैंने लोन ले लिया बैंक से, कितने का लोन ले लिया है, 2 लाख का। तो इसकी जनरल एंट्री मुझे पास करनी है, लिख लिया मैंने 2 लाख। लेकिन सेकंड मेथड में लोन लेने की एंट्री होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसमें भी लोन लेने की एंट्री कर लें, क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। देखिए भाई साक्षी क्या चिल्ला रही है, जी जी समझ गए। साक्षी ने बोला कि सर ये तो रट्टा मार रहे हैं हम कि बैंक डेबिट टू बैंक लोन ना, हम जनरल की बात करें तो बैंक कैश आ रहा है मेरे पास, बैंक बैलेंस मेरे पास बढ़ रहा है, तो कैश या बैंक बैलेंस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। फार्मूला क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और बैंक लोन पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ गिवर कौन है, बैंक। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में मेरे पैसा जा रहा है इसलिए बैंक लिख रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट ट्रीट नहीं कर रहा है, बैंक रियल अकाउंट ट्रीट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन लेने की एंट्री। श्याम से लोन लेते तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन, अगर बैंक के थ्रू मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम लोन। क्लियर, चले। तो फर्स्ट मेथड में यही एंट्री खत्म कर दे, लेकिन सेकंड मेथड में हम डिबेंचर सस्पेंस की भी एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखें यहां पे आगे, फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड द बैंक डिबेंचर फॉर ₹2,50,000 एट कोलेटरल सिक्योरिटीज। बैंक ने कितने रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटीज रखा भाई, 2,50,000। जरा एंट्री करिए, क्या एंट्री होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और यहां जो अमाउंट होगा, यहां जो डिबेंचर सस्पेंस में ट्रांसफर किया जाएगा, ये 2 लाख नहीं, जितने की आपने सिक्योरिटी रखी, और कितने की सिक्योरिटी रखी, 2,50,000। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लें, है नहीं, चलिए कॉपी करिए इसको फटाफट, इसे हटाएं हम। एक क्वेश्चन और मेरे पास लिखा है अभी कि एम लिमिटेड टू अ लोन ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन ले लिया। हम यहाँ केवल सेकंड मेथड की बात करेंगे, सेकंड मेथड, फर्स्ट से तो हो ही जाएगा, सेकंड मेथड। तो एम लिमिटेड टू अ लोन फ्रॉम बैंक ₹1,20,000, एंट्री होगी बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए की लोन लिया भाई, 1,20,000। क्लियर, नेक्स्ट, फ्रॉम अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1,400, 8% डिवेंचर। आप कहोगे कि 8% डिवेंचर क्यों लिखा है, कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार और सही, ये जो 8% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये जो 8% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर, अब ₹100 इज एज
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और ये जो अमाउंट फिल होगा यहाँ वो 1400 इंटू 100 1,40,000 1,40,000। कई बच्चा लोग ये बोलेंगे कि सर 1,20,000 का लोन लिया है तो मुझे क्या जरूरत है सिक्योरिटी ज्यादा रखने की। भाई सिक्योरिटी नॉर्मली ज्यादा ही होता। अगर आप बैंक से 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो बिल्डिंग 1 लाख की वैल्यू की होगी, ये फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग 5 लाख की भी हो सकती है, उस पे हम गिरवी दे सकते, उसको सिक्योरिटी के रूप में रख के हम लोन ले सकते हैं। क्लियर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंड डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। फिर लाइन आगे जरा ध्यान दें, along with primary security worth ₹2 लाख, कोलेटरल सिक्योरिटीज जो रखा गया वो किसके बेसिस पे? प्राइमरी सिक्योरिटी के। और प्राइमरी सिक्योरिटी कितनी हो गई है? 2 लाख का। यानी हमने 1,20,000 का लोन लिया है, 1,40,000 का सस्पेंस डिवेंचर्स हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज रख रहे हैं, और 2 लाख का प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। तो हमने तो 2 एंट्रियां पास कर ली, बैंक से लोन लेने की और डिवेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू करने की। मैंने 2 एंट्रियां पास कर ली, लेकिन अभी भी मेरे पास एक प्रॉब्लम घूम रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि विथ अ प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख, यानी मैंने प्राइमरी सिक्योरिटी भी ली है, प्राइमरी सिक्योरिटी भी रखी है, और वो जो है वो 2 लाख की है। इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? विभू, अमित, अंकिता, सृष्टि, हाँ भाई प्रिया भी बोलिए, आकृति, गौरव, गिरिजी, कोई नहीं? अच्छा, बोलना चाह रहे? हाँ श्याम बताइए। अच्छा शुभम बोलेंगे, आप भी बोलिए। हाँ जी, हाँ मैंने क्लास में भी बताई आपको कि हम इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटीज एक इवेंट है और हम इवेंट की जनरल एंट्रीज नहीं करते। आप कहेंगे कि इस इवेंट की जनरल एंट्री नहीं करते तो कोलेटरल सिक्योरिटीज की जनरल एंट्रीज क्यों करते? कोलेटरल सिक्योरिटीज इसलिए कि वो डिवेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं। हम जान लें कितने डिवेंचर्स को मैंने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखा है ताकि सस्पेंस में रखें, अभी हम इशू ना करें, इसलिए हम उसको ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ डिवेंचर्स को ये प्राइमरी सिक्योरिटीज एक इवेंट है और हम इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करें। दूसरा देखें, फिर बैंक ने कंपनी अगेन टूक अ लोन ऑफ ₹80,000। कंपनी ने फिर लोन ले लिया है, लोन ले लिया, फिर एंट्री करें लोन लेने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और बैंक से लोन ले लिया जितना वो 80,000। क्लियर? सॉरी इंपॉर्टेंट लग गया है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। नेक्स्ट, कितने दिन बाद दिया था भाई? आफ्टर 2 मंथ। एंड डिवेंचर 1,000 8% डिवेंचर और ₹100 ईच। 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर्स की जो वैल्यू है वो 100 है, तो 1,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ₹100 का 1 है, तो 1,000 into 100 कितना होगा भाई? 1 लाख। यानी जो डिवेंचर है जो कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं वो 1 लाख। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 1 लाख। क्लियर है? जल्दी कॉपी करिए, प्रॉब्लम आने पे तुरंत पूछिए हमसे क्या प्रॉब्लम है, कॉपी करिए।